Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. स्टार्ट करें हम लोग। तो यस, हम लोग ने पहले क्या पढ़ा था, साउंड कैसे, लाइट कैसे ट्रैवल करता है। लाइट वाले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा है लाइट कैसे ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में। आपको पता है ऑब्वियसली अगर हम लोग को कुछ चीज दिखती, ओके, इट इज बिकॉज ऑफ विजन। हमारे पास क्या है, 5 सेंसेस है, उसमें से एक क्या है, सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ हियरिंग, ये सब सेंसेस आपको पता है, टेस्ट, ये सब। तो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स, एकदम छोटे थे आप लोग ने पढ़े, 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे। ईयर, स्किन, पता है ना आप लोग को, ये एकदम बच्चों वाला है, ठीक है। उसके बाद ये सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं, एक तो हम लोग का ईयर है जिसकी वजह से हम लोग को सुनाई देता है, साउंड आता है, राइट, ठीक है। एक तो हमारी आईज है जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड विजन, ठीक है। एक तो माउथ है जिससे हमको कोई चीज टेस्ट आती है, ठीक है। तो वो हम लोग किस में पढ़ते हैं, ये सब टेस्ट एंड एवरीथिंग, स्मेल, ये सब हम लोग किस में पढ़ते हैं, हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और व्हेन इट कम्स टू साउंड एंड लाइट हम लोग इसको फिजिक्स में पढ़ते हैं, ओके। किस में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फिजिक्स। तो ये साउंड चैप्टर किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, फर्स्ट थिंग, ओके। सेकेंड थिंग, हम लोग को जैसे अभी अगर कोई चीज का साउंड आ रहा है, इट इज बिकॉज वो साउंड ट्रैवल कर रहा है, राइट। कोई भी चीज हमसे हम तक पहुंचने के लिए उसको ट्रैवल करने की जरूरत पड़ती है। लाइट भी ट्रैवल करता है और साउंड भी ट्रैवल करता है, बट दोनों का ट्रैवलिंग अलग है। लाइट अलग वे में ट्रैवल करता है, साउंड अलग वे में ट्रैवल करता है। तो लाइट कैसे ट्रैवल करता है ये हम लोग ने पहले चैप्टर में देखा था, लाइट वाले चैप्टर में देखा था। अब हम देखेंगे साउंड कैसे ट्रैवल करता है, कैसे मेरे ईयर तक पहुंचता है, कैसे मेरा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके मुझे बताता है ये साउंड किस चीज की है, ओके, अंडरस्टैंडिंग। और फिर साउंड और म्यूजिक क्या होता है, ओके, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? इज सो अंडररेटेड, ओके। हाय, यस। सो मैम आपकी टीचिंग माइंड ब्लोइंग होती है, थैंक यू बेस्ट टीचर। साउंड हैव टाइप्स ऑफ इट, यस। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे साउंड कैसे ट्रैवल करता है, ओके। एंड अभी इतना समझ रहे हैं आप लोग, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर में, आपको इतना समझा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जो मेरे एवरीडे के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे लाइक करेंगे, ओके। और जो न्यू है वो पहले मेरा लेक्चर देखेंगे, अगर आपको समझा तो ही लाइक करोगे, ओके, यस। तो हम लोग देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मुझे बताओ सॉफ्टवेयर का आवाज आएगा तो मुझे प्लीज बताओ, ओके। कैन यू हियर? सॉफ्टवेयर का आवाज आ रहा है आप लोग को स्टूडेंट्स? टेल मी, बिकॉज आई कांट हियर इट। टेल मी प्लीज, वेटिंग फॉर योर आंसर। उस पर डिपेंड करता है क्योंकि, ओके। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट्स है, नहीं आ रहा है सॉफ्टवेयर का आवाज, ओके, जस्ट वेट। यहाँ पे थोड़ा सेटिंग्स करना पड़ेगा। Sound produced by अब आ रहा है, यस आ रहा है मैम। यू आर विजिबल एंड ऑडिबल, नहीं आ रहा है, ओके, अभी आएगा। देखो मैंने सेटिंग किया है, propagation of sound and medium. अब आया है ना, यस। सो पहला पॉइंट क्या है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड एंड मीडियम, ठीक है। साउंड प्रोपगेट का मतलब मैंने आप लोग को लाइट के चैप्टर में बताया है, प्रोपगेट मतलब आगे बढ़ना, ओके। सॉफ्टवेयर का नहीं आ रहा है, अभी आया, यस मैम। अभी कब चालू हुआ है, मंथन? अभी स्टार्ट हुआ है, अभी हम लोग ने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, एकदम सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, ओके, थैंक यू, आई अंडरस्टूड, यस। तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया, ओके। सो प्रोपोगेशन मतलब कोई चीज को प्रोपोगेट करना, मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाना। प्रोपोगेट करना मतलब आगे बढ़ाना, ओके।
मैं तो लाइट का प्रोपगेशन आप लोग पढ़ोगे या फिर आप लोग ने पढ़ा है शायद से। अब हम लोग साउंड का प्रोपगेशन पढ़ेंगे, क्योंकि साउंड अगर कहीं से आ रही है तो वो मेरे तक ट्रैवल होना जरूरी है, उसको मेरे कान तक पहुंचना जरूरी है, उसको प्रोपगेट होना जरूरी है। ओके, सो प्रोपगेशन मीन्स वो कैसे ट्रैवल करता है। और मीडियम, ऑब्वियसली आप लोग को पता है मीडियम इज नेसेसरी फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है, चाहे वो लाइट हो चाहे वो साउंड हो। मैंने आप लोगों को बताया था लाइट को भी मीडियम लगता है, साउंड को भी मीडियम लगता है, राइट। अगर मीडियम मतलब क्या, कुछ तो बीच में रहना चाहिए, एयर तो भी एटलीस्ट रहना चाहिए, बीच में कुछ पार्टिकल्स रहेंगे ना तो वो पार्टिकल साउंड लेके आते हैं। समझ में आ रहा है, अभी एयर है, ठीक है, एयर में कुछ पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल साउंड को लेके आ रहे हैं, समझे, एयर के पार्टिकल साउंड को पहुंचा रहे हैं हम तक। अगर हमने ये रूम से पूरे एयर को हटा दिया, इसको बोलते हैं इवैक्यूएट करना, यानी वैक्यूम क्रिएट कर दिया। जैसे कि स्पेस में होता है वैक्यूम होता है, वहां पे एयर नहीं होती है, तो साउंड ट्रैवल करेगा क्या, नहीं। दैट मीन्स साउंड को मीडियम जरूरी है ट्रैवल करने। इतना समझा आप लोग को। आई विल टेक Q&A और मेरे एवरीडे वाले स्टूडेंट्स मुझे आंसर करेंगे। ओके मैम, टुडे वी हैव वन मोर क्लास। यस, यू हैव राइटिंग स्किल्स, इफ यू वांट टू अटेंड एवरीवन कैन अटेंड। ओके, इतना समझा आप लोग को। एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। ओके, कुछ भी ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, और एयर हमारा एक मीडियम होता है। एयर हटा दिया तो फिर आवाज नहीं आएगा। अगर हम लोग स्पेस में गए और हम लोग किसी को आवाज दे रहे तो नहीं आएगा आवाज। ओके, yes Aishwarya, very good. Propagate means to move or to travel further. Okay, yes ma'am, we can hear sound with the help of air or particles in the air. इतना समझा आप लोग को। तो what is propagation of sound and what is medium, इतना समझा आप लोग को। ओके, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, हम लोग इसका पूरा स्लाइड भी देखने वाले हैं। गुड इवनिंग। Frequency of sound waves. ओके हम लोग बोलते हैं ना साउंड को कैसे बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करो फ्रीक्वेंसी कम करो। तो व्हाट इज दैट फ्रीक्वेंसी, वो हम लोग देखेंगे। बोलते हैं ना एकदम जीरो फ्रीक्वेंसी की आवाज आती है, एकदम कान में चुभती है, देखो कोई कोई आवाज। इट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। Sound and music. Sound produced by human. Sound generation by loudspeaker. क्यों लाउड स्पीकर में जोर से आवाज आता है, ह्यूमंस में कौन सा साउंड आता है, ये सब। Let's learn each of these in detail. ओके, इतना समझा। अभी ये Production of sound. साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। We have learned that फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, कोई भी साउंड कब प्रोड्यूस होगा पता है, जब कोई चीज वाइब्रेट करती है। ओके, इतना समझा आप लोग को। साउंड कब प्रोड्यूस होगा, आज दो लेक्चर है क्या 8 का। यस, एक्चुअली एक ही लेक्चर है, बट मुझे चाहिए आप लोग मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी अटेंड करो, विच विल बी राइटिंग स्किल्स। ओके, आई डोंट गेट टाइम मरियम, बट अभी आप चुपचाप से लेक्चर अटेंड करो, आपका ही लेक्चर है। मैम वी कैनॉट लिव विदाउट साउंड, राइट। यस, कैसे अभी आप लोग फिर कैसे समझेगा, अगर पीछे से बस आ रहा है आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, कैसे समझेगा, ठीक है। तो यस, अभी देखो मैंने क्या बोला, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब कोई चीज वाइब्रेट करती है, ठीक है। साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब वो चीज वाइब्रेट करती है। और कोई चीज वाइब्रेट करेगी तो वो जो एयर है ना, वहां पे एयर का जो कॉलम है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। वो डिस्टर्ब होने की वजह से वो साउंड को आगे लेके जाता है। वो कैसे लेके जाता है हम लोग देखेंगे। ओके, पहले देखेंगे कैसे प्रोड्यूस होता है साउंड और वो कैसे आगे जाता है। इज दैट अंडरस्टूड। अभी देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा वॉइस आ रहा है आपको, मेरा साउंड आ रहा है, ठीक है। मैं पूछती हूँ स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल, स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल। कैसे हूँ मैं ऑडिबल, बिकॉज ऑफ व्हाट, वाइब्रेशन। मेरा वाइब्रेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे ना हमारा एक वॉइस बॉक्स होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, वॉइस बॉक्स। अभी यहाँ पे हाथ लगाओ, बात करो, यहाँ पे हाथ लगाओ, आई विल फील दैट, वो वाइब्रेशन मुझे फील हो रहा है। ये मतलब ये वाइब्रेट हो रहा है, इसलिए मेरा आवाज बाहर आ रहा है, ठीक है। जब भी कोई भी आवाज आता है, चाहे वो मेरा वॉइस हो या फिर आसपास कोई भी चीज का वॉइस हो, इट इज बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन स्टूडेंट्स। इज दैट अंडरस्टूड, ठीक है। हम लोग एक बेल है, बेल को बजाते हैं, वो वाइब्रेट होता है करके ढंग ढंग आवाज आता है ना, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, वाइब्रेशन। ओके, आप लोग ईयरफोन्स ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं भी अगर साउंड आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। ओके, इज दैट अंडरस्टूड। यस यस, यू ऑडिबल। अरे मैं वो नहीं पूछ रही थी, मैं बोल रही थी कि मैं कैसे बोलती हूँ ना आप लोग को, मैं ऑडिबल हुई या नहीं, तो वो इट इज बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। क्योंकि मेरा साउंड अब तक कैसे पहुंच रहा है, मैं ऑडिबल क्यों हूँ, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। इज दैट अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। यस यस, थ्रोट से वाइब्रेट होता है, यहाँ पे वॉइस बॉक्स है जो,
ओके, सो अभी देखते हैं कैसे होता है। अगर मैंने इसको ना, ये जो आपके सामने है ना, इसको टोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? That sound can be generated from a vibrating object. With an देखो, उसको बैंग किया तो ढंग 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 ऐसे आवाज आएगा ना, एकदम जोर से। फोक है ये, फोक, ठीक है। विद एन एग्जाम्पल, इसको ट्यूनिंग फोक बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग स्ट्राइक करेंगे ना कोई भी चीज से, तो बहुत अजीब वो वाला एकदम कान में जाने वाला आवाज आता है इससे, ठीक है। तो इससे हम लोग स्टडी कर सकते हैं वाइब्रेशंस, ओके। इसलिए हम लोग ने इसको एग्जाम्पल के लिए लिया। यस, अंडरस्टैंडिंग। यस मरियम, अभी आप नहीं बोलोगे बिकॉज मुझे नहीं पता है कहाँ से करना है आपको, ओके। वो सर लोग करते हैं। अगर आप रिपीट करोगे तो आप यहाँ से भी चले जाओगे, उससे अच्छा है आप लेक्चर अटेंड कर लो। example of a tuning fork, we will now learn about how a sound is produced due to such vibrations. A photograph of tuning fork is shown in figure. देखो, ये ट्यूनिंग फोक है, ठीक है। ये नॉर्मल है, ठीक है। जब हम लोग उसको वाइब्रेट करेंगे तो वो ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। अब ये पोजीशन है, ये उसका पोजीशन है। ये जब वाइब्रेट होगा तो ऑब्वियसली बाहर अंदर होगा ना, ठीक है। तो जब ये बाहर जाता है ना, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एयर कॉलम, अब वो नॉर्मल था, ठीक है। एयर यहाँ पे नॉर्मल थी, यहाँ पे देखो, ये एयर कॉलम है फॉर एग्जाम्पल, ये नॉर्मल है, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल है, जैसे ये बाहर गया तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो गया, ये जो कॉलम है ये डिस्टर्ब हो गया, तो वो उसके बाहर जाने की वजह से यहाँ पे कॉम्प्रेशन आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्रेशन हो गया, फिर वो नॉर्मल आ जाएगा, वापस से बैक टू जब नॉर्मल आएगा तो वो कॉम्प्रेशन हट जाएगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा, रेयर फ्रैक्शन, मतलब वो कॉलम दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो अंदर आ गया है। बाहर जाएगा तो कॉम्प्रेस हो जाएगा, अंदर आ जाएगा तो रेयर फ्रैक्शन, ओके। कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ये वर्ड्स आपको याद रखना है। अभी आप लोग को समझेगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो जब रेयर फ्रैक्शन होगा तो उसके ऑपोजिट में वो कॉम्प्रेशन ना आगे जाते जाएगा, कॉम्प्रेशन आगे जाता है, फिर आगे जाता है, आगे जाता है, ऐसे साउंड ट्रैवल करता है बिकॉज ऑफ कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। किसका कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन? एयर का कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ओके। Sound needs a medium to propagate and the medium is air. So only we can hear a person sound at moon because there is no medium in moon. Yes, very good. Understanding. A tuning fork is made of two prongs and a stem. Keeping the stem steady, if the prongs are struck, they start vibrating. देखो, दिख रहा है अंदर बाहर हो रहा है, तो वो इमेज इसी का था। Is that understood? Figure A shows a stationary tuning fork. मतलब अभी तक हम लोग ने इसको स्ट्रक नहीं किया है, स्टेशनरी है, तो देखो सारे एयर कॉलम्स नॉर्मल है, ओके। To show the state of air around the tuning fork, vertical lines are used. This is what state of air. एयर कैसी अभी नॉर्मल है। अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो यहाँ पे एयर मेरे आसपास नॉर्मल है, जैसे मैं यहाँ पे हाथ कर रही हूँ तो एयर कॉलम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है आप लोग को? ये मैंने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया एयर कॉलम को, वो हटा दिया उधर से, ओके। Here, the vertical lines are equally spaced. It indicates that the average distance between the air molecules is the same everywhere. ओके, इसका मतलब अगर इक्वली स्पेस है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में, एयर में मॉलिक्यूल से बना है ना, ऑब्वियसली एयर मॉलिक्यूल से बना है, तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, ओके। नॉर्मल ऐसे अरेंज्ड है वो प्रॉपर। Which point you want, Kavish? Tell me. Yes, explain again. Explain what? Rarefaction or compression? Na? Yes, I'm explaining. Wait, again. वापस And the average air pressure in three regions, A, B, and C. ओके, यहाँ पे एयर प्रेशर सेम है। क्या सेम है? एयर प्रेशर एंड डेंसिटी। व्हाट इज प्रेशर? किसी चीज पे प्रेशर डाल रही हूँ, ओके। मैं क्या कर रही हूँ? प्रेशर डाल रही हूँ, दैट इज प्रेशर। व्हाट इज डेंसिटी? वजन, ओके। उसका वजन भी सेम है, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी भी सेम है, यानी वेट भी सेम है, और प्रेशर भी सेम है, ऐसे पूरे नॉर्मली, ठीक है। जब तक हम लोग इस एयर को छेड़ते नहीं है, कुछ करते नहीं है, तब तक वो सेम है, ठीक है। अगर मैंने ट्यूनिंग फोक रख दिया, उसको स्ट्राइक किया, तो एयर कॉलम बिगड़ गया वहां का। Is that understood? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट समझेगा आप लोग को। If the stem is kept steady and the prongs are struck, ठीक है, पहले तो सीधा है और अभी प्रोंग को स्ट्रक कर दिया, ठीक है। अब एयर कॉलम खराब हो गया, the prongs are set into vibrations. देखो कैसे हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। और ये वाइब्रेशन इतना स्लो नहीं होता है, इतना फास्ट होता है कि एक्चुअली तुम देख भी नहीं सकते हो कि वाइब्रेट हो रहा है वो, ओके। It means that they are set into periodic motion in forward and backward direction. फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड We will बैकवर्ड। see step by step the result of such a motion.
ओके तो जब हम लोग स्ट्रक किए और वो क्या होने लगा, वाइब्रेट होने लगा, तो अब क्या होगा एयर कॉलम को। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इससे बाहर आते हैं। अगर आप लोग ये चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक में पढ़ने जाओगे फॉर योर एग्जाम्स तो इट विल साउंड मोर डिफिकल्ट, बिकॉज वहां पे आपको ऐसा एनिमेशन नहीं और आप लोगों को ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एनिमेशन वहां पे नहीं रहेंगे आपके टेक्स्ट बुक में, राइट। रीड करते करके तो मेरे को नहीं लगता आप लोग को इतना समझने वाला है। यहाँ पे एटलीस्ट 80% आपको समझेगा, तो इसके लिए ध्यान दे दो। एटलीस्ट 80% यहाँ पे आपका हो जाएगा ना, तो एग्जाम के टाइम पे आपको याद आएगा ये ट्यूनिंग फोक, वो वाइब्रेशंस मैम ने क्या बोला था, तो एटलीस्ट उतना तो हो जाएगा आप लोग का। साउंड चैप्टर तो हो जाएगा, ठीक है। और अगर साउंड अभी हो गया ना आपका, तो 9th और 10th दोनों स्टैंडर्ड्स में ये साउंड है, ओके। और इसको और ज्यादा एडवांस में, अगर आपको ये हार्ड नहीं लगना चाहिए, ओके। मैं आपको इसको और सिंप्लीफाई करती हूँ, कुछ भी डाउट्स है तो पूछो प्लीज, ओके। What is meant by production? Production मतलब प्रोड्यूस करना, बनाना, साउंड कैसे बनता है, ओके। What is the difference between mass and density? मास क्या होता है, वेट, ठीक है। डेंसिटी इज वेट अपॉन, मतलब डेंसिटी में वॉल्यूम को भी कंसिडर करते हैं हम लोग, इज दैट अंडरस्टूड। डेंसिटी वॉल्यूम भी कंसिडर करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम उसका फॉर्मूला है, ओके। और क्या क्वेश्चन है, टू पुश मीन्स प्रेशर, means to push a weight is known as pressure. Yes, pressure करना, push करना, किसी पे प्रेशर डालना, ओके। यस इट्स देयर, ओके मैम। तो समझा आप लोग को मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ा ध्यान दे दो, बिकॉज आपका अगर 80% यहीं पे होता है तो आपको फिर टेक्स्ट बुक को बैठ के मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ओके। मैं आपको समझा रही हूँ, आपको वापस से पूछना है मुझे, मतलब वापस से कोई डाउट है तो आप लोग पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, जैसे अभी मैं किसको करने वाली हूँ, कविश को, राइट। What is propagation? What is work? ये चैप्टर से रिलेटेड अभी बोलो। Work is what? Work तो अलग इसमें है ना, फोर्स वाले चैप्टर में है ना आप लोग को। Yes, it is science for मरियम। What is propagation? Propagation मतलब क्या बताया मैंने? Propagation of sound मतलब ट्रैवल कैसे करता है, वो आगे कैसे बढ़ता है। Is that understood? Propagation is what? ट्रैवल कैसे करता है, ओके मिताली। मैंने बताया है, आप कहाँ थे तब? If during the vibration, the prongs of the tuning fork go away from each other, as shown in figure B, the air outside the prongs is compressed and the pressure there increases. ओके जब वाइब्रेशन क्या है, बाहर जाना अंदर आना, बाहर जाना अंदर आना। जब वो बाहर जाता है, ऑब्वियसली यहाँ का एयर इधर है, ठीक है, वो बाहर जाता है तो एयर यहाँ का कॉम्प्रेस होगा कि नहीं, उसके ऊपर प्रेशर आएगा कि नहीं, और प्रेशर आएगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी क्या नहीं। अभी देखो ये नॉर्मल दूर दूर है, यहाँ पे कैसे नजदीक नजदीक आ गए एयर कॉलम्स, समझ में आ रहा है। तो ऐसा फिगर क्यों हुआ, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉम्प्रेशन। यस मंथन, दिस इज बिकॉज ऑफ कॉम्प्रेशन, ओके। यहाँ पे एयर क्या हो गई, कॉम्प्रेस हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना ये कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, ओके, तो कोल्ड ड्रिंक्स में पता है आपको एयर कैसे डालते, कॉम्प्रेस कर देते एयर को, ठीक है। इसलिए जैसे एयर को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कॉम्प्रेस कर देते, प्रेशर डालते उस पर, ठीक है। इसलिए जब हम लोग उसको खोलते हैं तो पूरा एफर्वेसेंस आता है, पूरा बाहर निकलने की कोशिश करता है, समझ में आ रहा है। कॉम्प्रेस करना क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ये सब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सब है आगे। इज दैट अंडरस्टूड उमेश। अभी डायरेक्ट एम्पलीट्यूड का मैं आपको बोलूंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा, पहले मैं आपको बता रही हूँ साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, फिर साउंड का एम्पलीट्यूड कैसे होता है। इज दैट अंडरस्टूड, एम्पलीफाई कैसे होती है साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय ट्यूनिंग फोक, मीनिंग मैम टेल मी। प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय ट्यूनिंग फोक मतलब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ दिस फोक, ये है ट्यूनिंग फोक, इससे कैसे साउंड आ रहा है आपको पता है ना। जब आप लोग ऐसा ढंग इसको करोगे ना, टी ऐसी आवाज आएगी आप लोग को, इसलिए सोना रहता है। यस ओके, बोरिंग है तो आप ठीक है, आप जाके टेक्स्ट बुक में पढ़ो और बोरिंग लगेगा आपको, नो प्रॉब्लम। चलो, Such a state of high pressure is created in region A in the figure. ये कौन सा रीजन है, रीजन ऑफ हाई प्रेशर। मैं आप लोग को पूछने वाली हूँ क्वेश्चन। The region in which air is at high pressure and high density is called compression. ओके अब ये आपको याद रखना है, मैं पूछूंगी व्हाट इज कंप्रेशन, तो आप लोग मुझे क्या आंसर दोगे लेक्चर में, जब बीच में मैं आपको पूछूंगी व्हाट इज कंप्रेशन, आप लोग बोलोगे द रीजन इन विच एयर, ये है वो रीजन, ये एयर है, ठीक है, एयर का वो रीजन जहां पे इट इज एट हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी। दोगे मुझे आंसर, टेल मी स्टूडेंट्स, दोगे मुझे आंसर, द रीजन इन एयर विच इज एट हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी इज कॉल्ड
कॉम्प्रेशन। ओके, और वो किधर होगा? जब ट्यूनिंग फोर्क बाहर जाएगा, आउटवर्ड्स की तरफ जाएगा। और वो क्यों जाएगा? बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन क्यों होगा? बिकॉज मैंने उसको स्ट्रक किया है किसी चीज से, तो उसमें वाइब्रेशन आया है। इज दैट अंडरस्टूड? अनिकेत को निकालना पड़ेगा। ओके, डन। ऐसे कुछ भी स्टुपिडिटी करोगे तो निकाल दूंगी। In the next step of vibration, the prongs of the fork come close to each other. देखो नेक्स्ट अब वो नजदीक आ गए। बाहर का समझ में आ गया क्या हुआ था? बाहर आया था तो कंप्रेशन होता। अब क्या होगा देखते हैं। ओके, As shown in figure C. मरियम, कंप्रेशन मतलब बताया ना मैंने, जहां पे हाई डेंसिटी हाई प्रेशर होगा और एयर कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा। ठीक है, दब जाएगा। मरियम कुरैशी, द रीजन इन विच एयर इज एट हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी इज कॉल्ड कंप्रेशन। वेरी गुड, वेरी गुड जर्दन। अभी हम लोग In this देखेंगे। case, the air molecules near the prongs get more space to move away from each other. ओके, ऑब्वियसली जब अपन जगह मतलब प्रॉन्स को नजदीक ले लेंगे तो एयर को ज्यादा जगह मिली या नहीं? ठीक है, जब बाहर लिया था तो एयर को कम जगह मिली थी, इसलिए वो कंप्रेस हो गया था। अब हमने वो ट्यूनिंग फोर्क को अंदर ले लिया, मतलब ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेशन की वजह से अंदर आ गया, तो इतनी सारी जगह मिल गई ना एयर को, तो वो अच्छे से खुल के मतलब पूरी जगह फैल जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट As a अंडरस्टूड result, स्टूडेंट्स? the air pressure in this region, डिक्रीज। देखो अभी यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। दिख रहा है कितना दूर दूर है? region A, decreases. Such region in which air is at low pressure and low density is called rarefaction. ओके, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, रेयर ओके। तो साउंड कैसे ट्रैवल होता है स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, ऐसा करके साउंड आगे जाता है। इज दैट अंडरस्टूड? रेयर फ्रैक्शन हुआ यहाँ पे। नाउ व्हाट इज रेयर फैक्शन? रीजन इन विच एयर इज एट लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी। कंप्रेशन क्या कहता? हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी। इज दैट अंडरस्टूड? Can I However, ask you the air questions? molecules in this region, which were in compressed state earlier, figure B, region A, transfer their energy to the air molecules in the next region, region B. ओके, अब क्या होता है? वो जो कंप्रेशन है ना, अब ये खुल गया तो ये कंप्रेशन कहाँ जाएगा? आगे जाएगा ना, नेक्स्ट कॉलम में जाएगा। तो ये कंप्रेशन चला गया आगे, तो आगे वाला कंप्रेस्ड हो So गया, the बी air in कंप्रेस्ड। that region goes to compressed state. See बी figure C, कंप्रेस हो गया। region B. देखो Such a periodic motion of the prongs creates compression and rarefaction in the air, and these are propagated away from the prongs. ठीक है, प्रोपगेटेड अवे फ्रॉम द प्रोंग, प्रोंग से निकलते हुए बाहर जाते हैं। क्या बाहर जाते हैं स्टूडेंट्स? कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। सो दिस इज हाउ साउंड इज प्रोपोगेटेड। ओके, the region in which air is at high pressure and high density is called compression. Very good, Mariam. And what about rarefaction? These are nothing but the sound waves. आवाज आई टी करके? ये है, इससे आती है ये आवाज, समझा? कंप्रेशन, रेयरफैक्शन की वजह से ये आवाज आती है। और देखो ये साउंड वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ऐसा। ओके, लाइट कैसे ट्रैवल करी थी? स्ट्रेट लाइन में। साउंड कैसे ट्रैवल करेगा? इन द फॉर्म ऑफ वेव। When these waves reach our ear, the देखो eardrum vibrates. जब साउंड हमारे ईयर तक पहुंचती है, ये जो वेव्स है ना, ये वेव आके आके मेरे ईयर तक पहुंचेंगे तो मेरा ईयर भी, ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करेगा। ईयर ड्रम पता है ना, कान का पर्दा बोलते हैं जिसको, सब लोग को पता होगा ये। तो वो क्या होगा? वाइब्रेट होना चालू करेगा। वो जब वाइब्रेट होगा तो वो वाइब्रेशंस कहाँ तक, मतलब वो वाइब्रेशन के सिग्नल्स जाएंगे ब्रेन में। ओके, फिर ब्रेन बोलेगा हाँ ये साउंड इसका है, या फिर ये साउंड आ रहा है मुझे। ये सब इंटरप्रेट विल बी बिकॉज ऑफ Accordingly, ब्रेन। specific signals reach the brain, and we get a sense of hearing a sound. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी गेट द सेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, ये आ रहा है, साउंड आ रहा है, मेरे कान तक पहुंच रहा है, ईयर ड्रम्स वाइब्रेट होके ब्रेन को दे रहे हैं और ब्रेन मुझे बोल रहा है यस आवाज आ रही है। Sound. इज दैट अंडरस्टूड? ओके, वेरी गुड ऐश्वर्या। सो टेल Use your मी, brain power. टेल मी। ओके, आप लोग को पता है ना, जब आप लोग माइक भी होल्ड करते हो वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, व्हाट हैपेंड? If sound waves are generated in air, what moves away from the source? Is it the air itself
or the state of compression and rarefaction created in the air? Answer. If sound waves are समझा? अगर साउंड वेव्स जनरेट होते तो एयर हमसे दूर नहीं जाता है, एयर में कंप्रेशन रेफ्रैक्शन होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, नॉट द एयर. इज दैट अंडरस्टूड? यस, कुछ भी होता है तो ब्रेन तक पता चलता है. जो भी सेंसरी ऑर्गन्स है ना, जैसे आईज, वो भी जाके मैसेज ब्रेन तक देते हैं, ईयर वो भी जाके साउंड को ब्रेन तक पहुंचाते हैं. समझा? फाइनली इट गोज टू ब्रेन. सच रीजंस एट लो प्रेशर इज कॉल्ड रेस्टोरेशन. व्हाट इज रेस्टोरेशन, धनुश्री? Okay, so tell me students, what is the meaning of propagation? Tell me, what is the meaning of propagation? And which medium is necessary for propagation of sound? Which medium is necessary for propagation of sound? Yes, very good, Aishwarya. In human body, sound is produced in larynx. Yes, pharynx और larynx सुना रहेगा ना आप लोग ने? Yes, what is the meaning of propagation? Propagation means to travel. Yes, Aishwarya. Now tell me which medium is necessary for propagation of sound. मतलब sound को आगे बढ़ने के लिए कुछ तो medium की जरूरत है. Which is that medium here? मेरी आवाज कैसे पहुंच रही है? मैम कुछ भी टेक्स्ट बुक में लिखा है तो वो बोल रही है. ओके, यस, वेरी गुड ऐश्वर्या, वेरी गुड. एयर इज नेसेसरी. और कोई आंसर नहीं करेगा मुझे? और कोई है जो मुझे आंसर करेगा? टेल मी. हाउ मेनी एक्टिव एंड स्मार्ट स्टूडेंट्स हियर? डेफ पीपल समझ में आएगा. नेसेसरी, व्हाट इज नेसेसरी? एयर इज नेसेसरी. ओके. propagation of sound and medium. We have learnt in the 6th standard that sound travels through some material mediums like solid, liquid or gas and ओके, तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम लगता है. वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. तो सॉलिड कैसे? अब एक समझो रॉड है, और अगर रॉड को वहां से किसी ने स्ट्रक किया तो मेरे कान में आवाज आएगा कि नहीं? अगर मैंने वो रॉड को कान के पास लगाया तो आएगा ना आवाज, बिकॉज वो जो पार्टिकल्स थे उसको पार्टिकल की जरूरत पड़ती है. वो पार्टिकल वाइब्रेट होते 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 वो वाइब्रेशन मेरे कान तक पहुंचेगा, इसलिए मुझे आवाज आएगा. ओके, सो यहाँ पे सॉलिड हो गया. ठीक है. लिक्विड, लिक्विड में भी साउंड ट्रैवल होता है, राइट? लिक्विड में भी साउंड ट्रैवल होता है, कम होता है बट होता है. ओके, बेल अगर हम लोग अंदर बजाते हैं तो भी हमको सुनाई देगा इन दैट लिक्विड. ओके, और गैस में भी साउंड ट्रैवल होता है. गैस तो ऑब्वियसली एयर, वही एग्जांपल लिया ना हम लोग ने. तो समझा, साउंड को प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है. मीडियम हो सकता है सॉलिड या लिक्विड या गैस. ओके, इज दैट अंडरस्टूड? ये आप लोग ने पढ़ा है पहले? reaches us. But what if such medium does not exist between the source of sound and our ear? आएगा If आवाज? material medium like solid, liquid or gas does not exist between the source of sound and our ear, then we won't be able to hear sound because sound does not travel in the absence of material medium. जैसे मैंने स्पेस का एग्जांपल Sound दिया. generation and propagation. देखो कैसे साउंड आ रहा है मेरे ईयर तक. ये जैसे मैंने वाइब्रेट किया तो रेफ्रैक्शन कंप्रेशन, देखो कैसे हो रहा है. needs medium like air. रेफ्रैक्शन कंप्रेशन ऐसे करते 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 साउंड मेरे कान तक आएगा. ओके, A simple experiment can prove this. The experimental arrangement is shown in figure. In this experiment, ये एक्सपेरिमेंटल तो आप लोग इसमें देख लेना. फ्रीक्वेंसी देखते हैं. frequency of sound waves. देखोगे, पहले मेरे को देखना है कौन कौन समझ में आ रहा है किस किस को. एयर इज नेसेसरी फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड. यस, और एनी मटेरियल मीडियम. ओके, यस, पार्टिकल्स. डेफ पीपल कांट हियर बिकॉज इधर उनके ईयर में प्रॉब्लम होगा, ईयर ड्रम में प्रॉब्लम होगा, ब्रेन में प्रॉब्लम होगा, राइट? टकरा कर जा रहा है एयर. ओके, तो इतना समझा आप लोग को स्टूडेंट्स? जस्ट टेल मी. ठीक है, अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ. साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट?
Sound travels in the form of what? ये आंसर करो, फिर मैं आपको फ्रीक्वेंसी बताऊंगी. Tell me. कहाँ पे है सब लोग? The medium for sound propagation could be air, water and gas. Air, water ही जरूरी नहीं है, any liquid medium, okay? अरे ऐश्वर्या, एयर और गैस एक ही हुआ. सॉलिड भी बोल सकते हैं, सॉलिड, वाटर एंड गैस, ओके? साउंड वेव, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स, यस, बट क्या बोलते हैं उसको? वो रीजन विद हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी, और वो रीजन वाइब्रेशन, इट ट्रेवल्स बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन. श्लोक, ओके, इट ट्रेवल्स बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन. तो वाइब्रेशन क्या क्रिएट करता है एयर कॉलम में? वो क्या क्रिएट करता है? टेल मी. It creates what? Waiting for your answers. Questions please. Air. एयर कॉलम में क्या क्रिएट करता है वो? धनश्री, एयर कैसे बोल सकते हो? Yes, very good. Yes, Aishwarya, it is compression and rarefaction. Because it creates compression and rarefaction in air, इसलिए sound travel होता है. और वो कैसे travel होता है? In the form of waves. चलो frequency देखते हैं. Using this figure, we learnt about how the vibrations of tuning fork result in generation of compressions and rarefactions. यही पूछा ना आप लोग से? More detailed observation shows that the actual vibration in the air density and pressure are as shown in figure here. देखो ऐसे होता है डेंसिटी और प्रेशर बहुत ज्यादा नजदीक. कॉम्प्रेशन में क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है, रेफ्रैक्शन में क्या होता है? कम हो जाता है. ठीक है, ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. ये लाइन, ये जो फिगर है ना, ये अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, लिटरली आपको नहीं समझेगा. यस जर्दिन, वेरी गुड. राजन मंथन ऑल्सो, अगर आप ये फिगर टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, आपको नहीं समझेगा. अभी मैं ये फिगर आपको एक्सप्लेन करती हूँ. देखो, कॉम्प्रेशन, ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है. कॉम्प्रेशन में प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये नॉर्मल से ऊपर चला जाएगा, और रेरफैक्शन में क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा. तो ये नॉर्मल वाली लाइन जो है ना, ये डॉटेड लाइन, उससे नीचे हो जाएगा, वापस बढ़ जाएगा, नीचे हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नीचे हो जाएगा. इसलिए हम लोग ने उसको वेव बोला है. बिकॉज प्रेशर कम होगा तो ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे जाएगा, और बढ़ेगा तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बीच में लाइन है उससे ऊपर जाएगा. इज दैट अंडरस्टूड? इसलिए वो वेव बन गया. ठीक है. वन ऑसिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन. देखो कितना ज्यादा डेंसिटी, मतलब नजदीक नजदीक आ गए पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स है, दूर दूर चले गए, नजदीक नजदीक आ गए, दूर दूर चले गए. ठीक है. दिस इज मोशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू साउंड. साउंड की वजह से एयर मॉलिक्यूल्स कैसे हो रहे हैं? नजदीक आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं. और बिकॉज ऑफ दिस प्रोपगेशन हो रहा है साउंड का, साउंड ट्रैवल हो रही है इसकी वजह से. ठीक है, ये वेव की वजह से, ये कंप्रेशन और रेरफैक्शन की वजह से. ओके. So cycles of compression and rarefaction in sound wave and change in air pressure बता रहा है यहाँ पे. Is that understood? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, टेक्स्ट बुक में तो बिल्कुल नहीं समझेगा, या तो भी थोड़ा समझ में आ If गया. any object vibrates in the air, such sound waves are produced in the air. Always remember, two astronauts on the moon talking to each other directly will be unable to listen to each other. Even कितना भी क्लोज रहे दो एस्ट्रोनॉट्स, दे कांट हियर ईच अदर बिकॉज वहां पे कोई मीडियम ही नहीं है ट्रैवल करने. ओके, इंडियन एक्सपेरिमेंट, व्हाट रॉन्ग आई एम टीचिंग? ऐसा हो ही नहीं सकता है बिकॉज सॉफ्टवेयर भी सामने है एंड आई हैव टीच्ड अर्लियर ऑल्सो. 1000 लाइक भी कम है. थैंक यू मंथन, थैंक यू जर्दिन. ओके. even if they are very close to each other, the moon does not have atmosphere. राइट, उधर पे कोई मीडियम ही नहीं है ट्रैवल करने के लिए. Since there is no medium which is necessary for generation and propagation of sound between the astronauts, direct sound propagation between them is not possible. Therefore, the astronauts use some technology like the one used in our cell phones to communicate with each other.
The waves used in cell phone do not need any medium for propagation. As shown in the figure, one compression and one rarefaction together forms one cycle of the wave. समझा? एक साइकिल कैसे बनेगी? वेव का एक साइकिल सिर्फ इतना नहीं होता है, ऐसा और ऐसा. ओके, इसको एक साइकिल बोलेंगे. उसमें एक कंप्रेशन आएगा, एक रेयरफैक्शन आएगा. ठीक है, ये समझा आप लोग को? ओके, इंडियन एक्सपेरिमेंट. इफ आई एम टीचिंग रॉन्ग, मुझे बताओ व्हाट आई एम टीचिंग रॉन्ग, सो दैट आई कैन रेक्टिफाई यू एंड नॉट मी. ओके, यस. तो ये हो गया इंक्रीज प्रेशर, डिक्रीज प्रेशर, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन. एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन मिलके एक साइकिल बनता है. ओके, इज दैट अंडरस्टूड? नाउ आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस. वेट, ऊपर अगर मतलब लाइक इफ टू बी एस्ट्रोनॉट्स आर इन स्पेस, तो लोग में डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो व्हाट दे यूज इंस्टेड ऑफ दैट? टेल मी. टेल मी. यस मंथन, वो उसको समझ में आ जाएगा. वो बोल ही नहीं रहा है क्या रॉन्ग बोल रहे हो, है ना? वो सिर्फ बोल रहे हैं रॉन्ग, सो इट इज नॉट एन इशू. यस, टेल मी. क्या बोला मैंने आप लोग को? क्या क्वेश्चन बोला मैंने आप लोग को? अगर दो एस्ट्रोनॉट्स है तो लोग क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और अगर उनको कम्युनिकेशन करना है सो व्हाट दे कैन यूज एंड व्हाई? टेल मी. टेल मी मंथन एंड धनश्री, जयदेन, राज, ऐश्वर्या. मुझे लिटरली आपके नाम याद हो गए स्टूडेंट्स. कविश ऑल्सो, दे डू साइंस. Yes, yes, Swarali. It is not possible because there is no. Yes, because there is vacuum. राज पाटिल, because no vacuum नहीं, वहां पे वैक्यूम है. जहां पे कुछ नहीं होता उसको हम वैक्यूम बोलते हैं. ठीक है, वहां पे वैक्यूम है और कुछ भी नहीं है, और वैक्यूम मतलब कुछ नहीं. समझ में आ रहा है? वैक्यूम मीन्स नथिंग, नो एयर, नो मीडियम. ओके, यस, दे यूज एक उनकी खुद की टेक्नोलॉजी, उनकी कुछ अलग टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ विच दे कैन कम्युनिकेट. लाइक हमारे फोन, सेल फोन्स की तरह उनके पास वो यूज करना पड़ता है वो लोग. जबकि लोग बाजू में भी रहेंगे तो भी लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते. ठीक है, समझ में आ रहा है? What oxygen levels? Yes, no atmosphere. Very good. Very smart students. The number of cycles formed in the air in 1 second will be decided by the number of times the prongs of the tuning fork or any other vibrating body vibrates जब तक वाइब्रेशन होगा तब तक साउंड back आएगा. and forth. That is the number of vibrations of the tuning. अब ये भी पूछ सकते हैं व्हाट आर वाइब्रेशन? मूवमेंट्स. कैसा मूवमेंट? पीरियोडिक मोशन इन विच डायरेक्शन? बैक एंड फोर्थ. बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे. दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशन. वाइब्रेशन कभी ऐसा नहीं होता है या फिर कोई दूसरे ऐसा नहीं होता है. वाइब्रेशन इज ऑलवेज लाइक दिस, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ. ओके, तो वाइब्रेशन का डेफिनेशन भी आपको आ सकता है. यस राज पाटिल, विद टेक्नोलॉजी, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर. Tuning fork in 1 second. Number of such cycles that are produced in the air or other medium per second is called as the frequency of the sound wave. आप समझा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? ठीक है, साइकिल में ना देखो, फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए मुझे आपको पहले क्या क्या बताना पड़ा. पहले मुझे आपको बताना पड़ा रेयरफैक्शंस और कंप्रेशंस बोलते क्यों है. फिर रेयरफैक्शन की वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है, और कंप्रेशन की वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है, रेयरफैक्शन की वजह से डिक्रीज, कंप्रेशन की वजह से इंक्रीज, रेयरफैक्शन की वजह से डिक्रीज. इसलिए ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन वेव बन जाता है. ठीक है, इतना समझाओ. ये समझाना पड़ा मुझे आप लोग को पहले. फिर उसके बाद मुझे बताना पड़ा एक साइकिल किसको बोलते हैं. एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन को मिला के बनती है एक साइकिल. ठीक है, ठीक है. वैसे कितनी साइकिल्स होती है एक सेकंड में? पर सेकंड नंबर ऑफ साइकिल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एयर. ठीक है, कितनी साइकिल्स हो रही है एक सेकंड में? अगर समझो मैंने ट्यूनिंग फोक को स्ट्रक किया और वो ऐसे ऐसे जा रहा है, समझो 4 साइकिल कंप्लीट होती है. ठीक है, 4 कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं, तो मैं बोलूंगी कि उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है. एग्जाम्पल बता रही हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है. तो नंबर ऑफ साइकिल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एयर, ठीक है, और जरूरी नहीं है एयर, वो वाटर भी हो सकता है, कुछ भी होता है, पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव. इज दैट अंडरस्टूड? एक सेकंड के लिए होता है वो. तो ये आपका डेफिनेशन हो गया फ्रीक्वेंसी का. उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है क्या? रहता होगा. यस, उनके पास एक टेक्नोलॉजी है. नो, इंडियन एक्सपेरिमेंट, आप मुझे क्या रॉन्ग बोल रहे हो? आप ही रॉन्ग बोल रहे हो. साउंड वेव्स को फ्रीक्वेंसी नहीं बोलते हैं. ठीक है, नहीं झूठ, वो भी ये बोल रहा है, गलत बोल रहा है इंडियन एक्सपेरिमेंट.
ठीक है, आप मुझे रेक्टिफाई करने से पहले खुद रेक्टिफाई हो जाओ। The frequency is measured in hertz. ओके और ये फ्रीक्वेंसी को मेजर किस में करेंगे? हर्ट्ज, जिसको हम लोग एच जेड लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर्स को हम लोग केएम लिखते हैं ना, वैसे हर्ट्ज को हम लोग एच जेड लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है। मेरे साउंड की फ्रीक्वेंसी, ह्यूमंस की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, बैट्स की अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो सबको हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं। टुडेज ग्रामर लेक्चर, यस यू कैन अटेंड आराम से। यस राजनंदिनी, आई फॉरगॉट। If one cycle is completed in 1 second, the frequency is said to be 1 hertz. समझा? अगर एक साइकिल मतलब क्या? एक कंप्रेशन और एक रेडिफेक्शन हो रहा है 1 सेकंड में, तो हम लोग बोलेंगे वो चीज की फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज। For example, the tuning fork in figure shows its frequency to be 512 hertz. ठीक है, तो ट्यूनिंग फोक पता है ना, बहुत फास्ट वाइब्रेट होता है। मैंने बोला ना आपको, वाइब्रेशन उसका दिख के नहीं आएगा आप लोग को। ठीक है, तो इसलिए तो उसकी साउंड ऐसे टी आती है। ठीक है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। और पता है जब ना फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहेगी तो आवाज बहुत कान में जाती है, सीधा अपने कान में जाती है, क्योंकि बहुत सारे रेफ्रैक्शन कॉम्प्रेशन होते हैं। समझ में आ रहा है? अगर आप लोग को चाहिए ना, आप लोग अभी जाके इस पे देख सकते हो, यूट्यूब पे जाके आप लोग डालो हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी डालोगे ना आप, तो आपको वो आवाज भी आएगा, यूट्यूब पे एक रहेगा। ठीक है, तो इतना वो लिटरली इरिटेट होता है वो आवाज से। अभी देखो ट्यूनिंग फोक की आवाज में 512 हर्ट्ज है, मतलब क्या? 512 साइकिल्स हो रहे हैं 1 सेकंड में। समझा आप लोग को? इज दैट अंडरस्टूड? Indian experiments also said that human cannot talk to each other because of oxygen level. That's what. Oxygen level क्या? ऑक्सीजन है ही नहीं। Okay, 20 to 20,000 What does it mean? It means that the fork vibrates 512 times per per second. second. समझा? These vibrations will set 512 cycles of compression and rarefaction in the air. एक per सेकंड second. सोचो कितना कम होता है, 1 सेकंड बस। हाँ ठीक है, अभी मैंने बोले थे एक, बस इतना सा 1 सेकंड होता है, उसमें 512 साइकिल। समझ में आ रहा है कितना ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी है? इज दैट अंडरस्टूड? Thus, the sound generated by the fork will have a frequency of 512 अब शायद आप लोग को hertz. समझ में आ गया रहेगा। The frequency of a tuning fork is decided by the dimensions of the prongs, sound produced by humans. इज दैट अंडरस्टूड? Either speak a little loudly or sing a song or produce humming sound like a bee and put your fingers on your throat. Do you feel some vibrations? ये मैंने अभी बताया था ना आप लोग को, Yes, जब I can feel some vibrations. In the humans, sound is produced in the larynx. ओके तो हमारे ह्यूमंस में देखो फेरिंग्स होता है और लैरिंग्स होता है इधर। ओके क्या होता है? फेरिंग्स और लैरिंग्स। फेरिंग्स इज द फूड पाइप, ये मैंने आपको शायद बायोलॉजी में यस सिखाया है मैंने 8th स्टैंडर्ड को। फेरिंग्स और लैरिंग्स सिखाया है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में स्टूडेंट्स। तो उसमें देखो फेरिंग्स क्या था? फूड पाइप, उससे हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो अंदर जाता है। और लैरिंग्स में साउंड बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेट होता है, ठीक है, जो वाइब्रेट होता है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो देखो हम लोग ने ये भी देखा था, क्योंकि हम लोग को खाना खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वाइब्रेशन की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, गलती से यहाँ पे ना चले जाए खाना। ऐसे हम लोग ने पढ़ा था, याद है आप लोग को? थोड़ा तो भी याद आ रहा है मेरे सिखाने से? While swallowing food, we can feel with our finger a hard bump that seems to move. ये और ज्यादा दिख के आता है, मतलब This is चेस्ट nothing में। but larynx. As shown in figure, it is at the upper end of the wing. ये इससे ज्यादा हम लोग वोकल Leaves a कॉर्ड्स। narrow ओके slit रिमेम्बर between दिस, them for the वोकल कॉर्ड्स। passage of air. When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. समझा आप लोग को? ये वोकल कॉर्ड्स है, जब यहाँ ये एयर पैसेज है, ठीक है, और ये कहाँ जाने वाला है? ये किधर जाके कनेक्ट होगा? यहाँ पे लंग्स है फॉर एग्जाम्पल। ओके ये भी करना आपको जरूरी है, बायोलॉजी में कैसा हमारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लंग्स है। अब ऑब्वियसली हमको पता है लंग्स से एयर आता है और जाता है, आता है और जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ऑक्सीजन अंदर। ठीक है, तो जब ये एयर मूव हो रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो रही है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट एयर भी है, वाइब्रेशन भी है, तो साउंड आएगा ही। ओके बायोलॉजी, यस, मिड पाइप एक्सेट्रा, यस याद है आप लोग को? वेरी गुड। Muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. When the vocal cords are tight and thin, the type or quality of voice is different.
ओके इस पे हम लोग डिपेंड करता है हम लोग कैसी वॉइस निकालें हम लोग को गाना गाना है तो वो अलग होता है चिल्लाना है तो अलग होता है स्लो बोलना है तो अलग होता है समझ में Take आ two रहा rubber strips out of an unused bicycle tube. है ओके एक्सपेरिमेंट्स आप लोग देख लेना इतना समझा आप लोग को इज दैट अंडरस्टूड मी इंडियन एक्सपेरिमेंट मी हम लोग म्यूजिक का देखते हैं Sound and music. जल्दी से वी हैव ओनली कितना मिनट्स 5 minutes left okay From the above activity, it is clear that if the frequency of sound wave is changed, different sound is produced. ओके अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो साउंड की वो प्रोडक्शन भी चेंज हो जाती है तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी ओके व्हाट इज वोकल कॉर्ड मैम वोकल कॉर्ड्स अभी दिखाया फिगर में आप लोग को मैंने जो वॉइस बॉक्स बोला था लेरिंग्स में ठीक है लेरिंग्स और फेरिंग्स है उसमें लेरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स है दो साइड में बीच में पैसेज है एयर का और साइड में वोकल कॉर्ड्स है जो वाइब्रेट हो गए तो साउंड प्रोड्यूस होगा ओके तो उसका नाम ही वोकल उससे वॉइस के लिए है वो वर्ड ठीक है वोकल कॉर्ड्स Sound waves of different frequencies produce different sound notes. ठीक है फ्रीक्वेंसी चेंज होने से हम लोग का पूरा साउंड बदल जाता है अगर आप लोग गिटार कोई है इधर जो गिटार बजाता है तो आप लोग को समझ में आएगा ठीक है अलग अलग फ्रीक्वेंसी को देखो चेंज करते रहते हैं हम लोग स्ट्रिंग्स तो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होती है सबसे बेस्ट एग्जांपल है गिटार में जब आप लोग देखोगे ना बजा के तब आप लोग को समझेगा कैसे वो फ्रीक्वेंसीज पे डिपेंड करती है ठीक है जैसे स्ट्रिंग्स बदलती है हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और वो भी स्ट्रिंग ना वहां पे टाइट और लूज होती है तो उस पर भी डिपेंड करता है ना कितना वाइब्रेट होगा वो जब वाइब्रेट होगा तो टंग ऐसी आवाज आती है सो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ वॉट वाइब्रेशन वहां पे भी वाइब्रेशन हो रहा है इसलिए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इज दैट अंडरस्टूड किधर बता रही हूँ मैं चाहे वो ड्रम हो किसी भी चीज में कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो वाइब्रेशन चेंज होगा फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और अलग अलग नोट्स बनेंगे In साउंड the field of music, various musical instruments are used for creation of sound notes. This includes instruments like sitar, violin, ब्यूटिफुल था ना वो which use strings for production of sound, and instruments like flute, shehnai, देखो कई कई स्ट्रिंग्स यूज होते हैं कई कई क्या यूज होते हैं एयर कॉलम यूज होता है ठीक है हम लोग कितना उससे ब्लो करते हैं उस पर डिपेंड करता है कैसे वॉइस आएगा और वो जो ये है ना देखो यहाँ पे होल्स है ठीक है उससे हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं which use air Simplest blown into example, pipes flute. for the production of sound. राइट और आप लोग देखोगे तो वो भी वाइब्रेट ही होता है समझा तो ऐसे हम लोग ने आज क्या किया 1 second Try this. And ओके इज दैट अंडरस्टूड तो आप लोग को समझा साउंड का चैप्टर हम लोग ने क्या क्या देखा साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है साउंड आगे प्रोपोगेट कैसी होती है व्हाट इज कॉम्प्रेशन व्हाट इज रेरफैक्शन कॉम्प्रेशन में डेंसिटी और प्रेशर बढ़ जाता है रेरफैक्शन में कम हो जाता है ऐसे करके क्या बनते हैं वेव्स बनते हैं दैट इज व्हाई साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वेव्स एक वेव बन के एक साइकिल कंप्लीट होती है एक कॉम्प्रेशन और एक रेरफैक्शन की एक साइकिल बनती है ओके और व्हाट इज फ्रीक्वेंसी कितनी साइकिल्स एक सेकंड में हो रही है इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ओके और कोई चीज वाइब्रेट होगी तो ही साउंड प्रोड्यूस होगा फिर हम लोग ने देखे ह्यूमंस में कैसे साउंड प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ व्हाट वोकल कॉर्ड्स इन आवर लेरिंग्स इज दैट अंडरस्टूड ओके फ्लूट से नींद आती है आई नो मैम आई डिडंट गेट ओके तो समझा आप लोग को सब कुछ कॉम्प्रेशन रिफ्रैक्शन इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यस मैम इट्स क्रिस्टल क्लियर ओके सो यस बिफोर लीविंग समझा रहेगा तो गिव इट अ लाइक एंड यस इफ यू वांट टू अटेंड नेक्स्ट लेक्चर जिसमें मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश राइटिंग स्किल्स बताने वाली हूँ तो यू कैन अटेंड ओके इट्स स्टैंडर्ड क्योंकि आपके 9th और 10th में वो आने वाला है और आपको अभी भी है वो जो टॉपिक्स मैं आज लेने वाली हूँ यस वोकल कॉज ऑब्वियसली वॉइस के प्यूबर्टी के साथ वॉइस चेंज होता है पता है ना आप लोग को ठीक है उनका वो एडम्स एप्पल भी कितना प्रोमिनेंट है इधर फीमेल्स में नहीं होता है वो ओके इसलिए वॉइस भी चेंज हो जाता है हाँ तो क्या बोल रही थी मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर अगर आपको चाहिए तो अटेंड करो इंडियन एक्सपेरिमेंट आप स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ के ये नहीं कर सकते हो आई एम कमिंग ओके अटेंड द नेक्स्ट लेक्चर विच विल स्टार्ट लाइक 10 minutes में या फिर 5 minutes में ओके रेडी रहना एंड यस बिफोर लीविंग व्हाट यू हैव टू डू इज गिव इट अ लाइक द पीपल हु हैव नॉट येट सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई कम लाइव यू विल गेट द नोटिफिकेशन यू वोंट नीड एनी लिंक टू ज्वाइन ओके नहीं इट्स ओके वो क्वेश्चंस पूछता है तो अच्छा है आप लोग को आंसर मिल रहे हैं ना लेट इट बी लेट हिम क्रिटिसाइज ओके
So bye everyone. Take care. Attend the next lecture too. Okay. Bye everyone.